हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े यक्ष प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सभी के मन में भी ये बात रहती है और हम सभी के मन में भी यह बात रहती है कि आखिर हमारे बेसिक के प्रधानाध्यापक के पास क्या अधिकार हैं, क्या कार्य हैं। समय समय पर इसमें तरह तरह के बातें भी आती रहती हैं और कहीं कहीं पर कहासुनी भी हो जाती है। आखिर क्या प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक को अनुपस्थित कर सकता है? क्या प्रधानाध्यापक किसी सहायकाध्यापक के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? तो इन्हीं बातों से संदर्भित आज मेरा यह वीडियो है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके मन से जो भ्रांतियां हैं वो निकल जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। जो बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली है, मूल रूप में तो नहीं मिल पाई, लेकिन समय समय पर उसमें संशोधन होते रहे हैं। बहुत सारे जीओस, गवर्नमेंट आर्डर्स आदि को लेकर के मैं आपके लिए यह वीडियो बनाया हूं और आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रधानाध्यापक हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों या फिर वो उच्च प्राथमिक विद्यालय के हों, आखिर उनके कार्य और अधिकार क्या हैं। क्या एक प्रधानाध्यापक अपने सहायक अध्यापक को अनुपस्थित कर सकता है? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रधानाध्यापक को क्या उत्तरदायित्व एवं अधिकार दिए गए हैं? आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। आप धैर्य के साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए इसमें काफ़ी मेहनत किया है और इससे आपकी तस्वीर काफ़ी क्लियर होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बेसिक शिक्षा नियमावली उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रधानाध्यापक के कार्य एवं अधिकार। सबसे पहले आप देखते चलिए, प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक एक प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के समस्त कर्तव्यों के अतिरिक्त उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसके पद से संबंधित होगा। प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य अपनी संस्था के आंतरिक प्रबंध एवं अनुशासन, जिसमें अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहेगा और उसे उसके लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे। उसमें क्या है? पहला, छात्रों की भर्ती तथा विद्यालय छोड़ना और उन्हें दंड, जिसमें निष्कासन एवं निष्कासन के लिए संस्तुति भी शामिल है। पाठ्य पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय, वाचनालय एवं पुरस्कारों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का चयन, समय सारणी की व्यवस्था करना तथा अध्यापक वर्ग के विद्यालय कार्यक्रम से संबंधित कर्तव्यों को नियत करना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, विद्यालय से संबंधित कार्यक्रम को नियत करना, परीक्षाएं एवं जांच कराना, छात्रों की कक्षोन्नति एवं निरोध, समस्त प्रपत्रों और विद्यालय पंजिकाओं तथा छात्रों की प्रगति आख्याओं का अनुश्रवण तथा उनके अभिभावकों को सूचित करना, विद्यालय के लिए आवश्यक उपस्कर जैसे फर्नीचर, सज्जा एवं संसाधन के लिए तथा उसकी मरम्मत और बदलवाने के लिए अध्याचन तैयार करना, खेल कूद एवं पाठ अनुवर्ती कार्यक्रमों का संगठन, छात्रों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए व्यवस्था करना, अध्यापक वर्ग की सेवाओं का विद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर से शैक्षिक कार्यक्रम के लिए उपयोग करना, समूह घ के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, नियंत्रण एवं दंड, जिसमें पृथक्करण एवं पदच्युत भी सम्मिलित है, अधीक्षक द्वारा छात्रावास का नियंत्रण आदि। दूसरा है, अध्यापकों, लिपिकों, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं समूह घ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं एवं चरित्र पंजियां रखना, उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टियां करना। यानी प्रधानाध्यापक का अधिकार है आपकी चरित्र पंजिका को लिखना। प्रधानाध्यापक आपकी चरित्र पंजिका को लिख सकते हैं तथा संबंधित व्यक्ति को प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना देना। लिपिकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का नियंत्रण तथा देखभाल। दोस्तों, आप अनुपस्थिति दर्ज करने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानाध्यापक
आपको प्रतिकूल प्रविष्टि भी दे सकते हैं। उनका निलंबन और समूह घ के जो कर्मचारी हैं उनका निलंबन भी कर सकते हैं तथा उनके स्थायीकरण, पदोन्नति तथा दक्षता रोक पार करने की संस्तुति करना। संस्था के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार है। प्रबंध समिति को अध्यापकों तथा पुस्तकालय अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना। शैक्षिक परीक्षाओं में बैठने के प्रार्थना पत्रों के आदेशार्थ प्रबंध समिति को संस्तुत करना। बालकों का मतलब यहाँ सभी बच्चों की बात हो रही है। बालकों की समस्त निर्णयों का नियंत्रण तथा प्रशासन प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि जो निधि जिस कार्य के लिए स्वीकृत है उसी मद में व्यय की जाए। यदि किसी मद में बचत हो तो उस निधि का शुल्क लेना बंद करना। प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत संख्या में निःशुल्कता, अर्ध निःशुल्कता प्रदान करना। वित्तीय तथा छात्रवृत्तियों की धनराशि का निकालना तथा वितरण। वित्तीय एवं अन्य मामलों में जिनके लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है, प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य प्रबंधक के द्वारा निर्गत प्रबंध समिति के निर्देशों का पालन करेगा। प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य संस्था के अध्यापक वर्ग तथा प्रबंध समिति के बीच पत्र व्यवहार का माध्यम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने बेसिक शिक्षा नियमावली के आधार पर प्रधानाध्यापक के अधिकार एवं कर्तव्य देखें। यानी प्रधानाध्यापक हमारे विद्यालय का सर्वे सर्वा है और हमारा पहला अधिकारी है। वो हमें अनुपस्थित भी कर सकता है, हमारे खिलाफ जो है वो प्रतिकूल प्रविष्टि भी दे सकता है, अर्थात वो जो है जो उपस्थिति पंजिका है उसमें हमें अनुपस्थित करार दे सकता है। हमारा प्राथमिक अधिकारी वही है, उसके पास अधिकार बहुत हैं। अब बात आती है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या है। दोस्तों, अध्यापक सेवा नियमावली जब से बनी है तब से आज तक लेकर उसमें इतने ढेर सारे संशोधन हो चुके हैं कि मूल अध्यापक सेवा नियमावली को प्राप्त कर पाना एक टेढ़ी खीर है। ठीक है, समय समय पर उसमें संशोधन होते रहे हैं और जो वर्तमान में चल रहा है मैं आपका ध्यान उधर आकृष्ट करना चाहता हूं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या है। जब से मिशन प्रेरणा चली है तब से आज तक आपके लिए जो कुछ भी है आप इसको जान लीजिए और इसे संपादित करिए। विद्यालय की आधारभूत संरचना में नेतृत्व की भूमिका। मार्च 2021 तक अपने विद्यालय में 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अनिवार्य संतृप्तिकरण, विद्यालय विकास योजना को जीपीडीपी में अवश्य सम्मिलित करना, विद्यालय प्रबंध समिति के साथ बैठक, कंपोजिट ग्रांट का सदुपयोग और साथ में बीडीओ, बीईओ, एडीओ पंचायत से समन्वय, बीआरसी पर आयोजित बैठकों में ऑपरेशन कायाकल्प की प्रगति देना, जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण एवं नीलामी, विद्यालय अतिक्रमण के संबंध में प्रभावी रणनीति, सामुदायिक सहभागिता से स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रतिभागिता, सामुदायिक सहभागिता का अनुपालन, विद्यालय की परिसंपत्तियों का रखरखाव, बाल मैत्रिक निर्माण हेतु पर्यवेक्षण तकनीक मैनुअल के अनुसार निर्माण कार्य, क्षमता संवर्धन एवं नेतृत्व, सहमत समन्वय सहयोग, निर्माण कार्य का सहभागी नियोजन, बाल मैत्रिक मापदंड व डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरंतरता। दोस्तों, यहाँ पर जो है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक प्रधानाध्यापक से ये अपेक्षाएं की जा रही हैं और ये भूमिका एक प्रधानाध्यापक को दी गई है। अब आइए दोस्तों आगे बताते हैं कि आखिर हेड टीचर क्या कर सकते हैं, आखिर वो कर क्या सकते हैं। प्राइमरी कक्षाओं का विजिट करें और शिक्षकों से बुनियादी भाषा और गणित के महत्व पर जरूर बात करें। 5 से 10 मिनट तक कक्षा का अवलोकन करें और देखें कि क्या बच्चे चुपचाप थे, क्या शिक्षक अधिक बोल रहे थे, बच्चों की सहभागिता कैसी थी, क्या बच्चे सिर्फ बोर्ड या पाठ्य पुस्तक से देखकर लिख रहे थे, क्या बच्चे पढ़ सकते हैं समझ के साथ, क्या बच्चों से सोचने और तर्क करने वाले प्रश्न पूछे गए, क्या शिक्षक यह जानते हैं कि कौन से बच्चे पिछड़ रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष सुधारात्मक काम किया जा रहा है। इस कक्षा में आखिरी विजिट किसकी हुई थी,
एआरपी ने शिक्षक को सुधार के लिए क्या सुझाव दिए थे। ये जो है हेड टीचर कर सकते हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत। फिर आता है हेड टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के रूप में अपने दायित्वों को समझना व उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना होना, विद्यालय विकास का स्पष्ट विजन व कार्य योजना पर समझ होना, स्वयं के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने हेतु प्रभावी संप्रेषण कौशल का होना, लक्ष्यों के अनुरूप योजना बनाना, उनके क्रियान्वयन की रणनीति को समझना व उन्हें लागू करने की क्षमता होना, अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को लक्ष्य तथा इनके प्राप्ति के तरीके के प्रति स्पष्ट विजन तथा दिशा देना, भविष्य की संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना तथा उनके प्रति अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को समय रहते आगाह करना, साथ कार्य कर रहे शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा इससे अपने आचरण व व्यवहार से स्वयं करके दिखाना, सभी के विचारों को सुनना, उन्हें सम्मान देना तथा फिर निर्णय लेना, अन्य लोगों को स्वयं निर्णय तथा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना, स्वयं करके दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना। तो दोस्तों ये रहा संक्षेप में एक प्रधानाध्यापक के जो है कार्य, अधिकार एवं दायित्व। दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं करना चाहता हूं। अगर मौका मिला तो आपको दूसरी वीडियो में जरूर बताऊंगा कि एक प्रधानाध्यापक के क्या कार्य, क्या दायित्व, क्या अधिकार हो सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक प्रधानाध्यापक किसी संस्था का सबसे प्रधान होता है और वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों सभी के खिलाफ और सभी के भलाई के लिए कार्य कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यह अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि समय रहते मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर लिखूंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।